ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे स्कंद महापुराण की कथा में नवग्रहों की स्थिति और साथ ही चित्रलेखा कौन थी जो माता पार्वती की सखी बनी, कुमारेश्वर और बक्रेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। तो प्रिय भक्तजनों, आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए। स्कंद महापुराण की पुण्यशाली कथा को हमें अपने जीवन में एक बार जरूर सुनना चाहिए। और कथा के अंत में उन सभी भक्तों के नाम जानेंगे जो पूरी श्रद्धा से नित्य प्रति कथा को सुन रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी करे। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात जिनकी सूंड घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है, वही भगवान मेरे सभी काम बिना बाधा के पूरे करें, कृपा करें। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। सभी भक्तों के जीवन की मंगल कामना करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। आज शनिवार के दिन आप सुनेंगे शनि की साढ़े साती से मुक्ति की पौराणिक कथा। तो शनिदेव के नाम पर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम सम शनिश्चराय नमः, शनिदेव महाराज की जय जरूर लिखिए, जिससे आपको शनिदेव की कुदृष्टि ना लगे। और इस कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही चक्रवर्ती राजा हुए करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सभी जगह सुख शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़े ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहां एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगी, राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा, इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिषी कहने लगे, शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुरों दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है। रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक का अत्यंत दुखदायी अकाल काल भी बढ़ता है। इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिषी की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए। सोचने लगे, इस तरह अकाल पड़ने से तो प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी और मैं प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी, ऋषि और ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे, मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। जो आप कहेंगी मैं वह करने को तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजा जन सुखी कैसे रह सकते हैं। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी और इंद्रदीप सोच विचार करके साहस बटोर कर दिव्य धनुष और दिव्य आयुध से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों और रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। ऊंची ऊंची ध्वजा से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष के कानों तक खींचकर बकट तान कर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनिदेव थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा, हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं एक वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियां, सागर, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी इस संसार पर रहे, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कभी ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने
एव मस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे, हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो जो वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और शनिदेव से अपना दूसरा वरदान मांगा। शनिदेव कहने लगे, हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो, 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई अकाल नहीं पड़ेगा, तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी और गणेश जी का ध्यान करके शनि देव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की, जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला और नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल, अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है, जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन और जिनकी दाढ़ी मूछ जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट, भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं, जिनकी दाढ़ें काल रूप, उन शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रौद्र भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले, देवता वाली मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है, आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले हैं और जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है, आप सदा योग अभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्री ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं, रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं, वैसे शनिदेव को नमस्कार है। हे देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध विद्याधर, नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने योग्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ की इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे, उत्तम वृत्त के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूंगा। यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा। हे शनिदेव, आज के बाद आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है कि आप इसे पूरा करने का वचन दे। तो शनिदेव ने कहा, हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता, परंतु संतुष्ट होने के कारण रघुनंदन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव, असुर, सिद्ध, विद्वान पढ़ेगा, उसे शनि के कारण कोई बाधा नहीं होगी। महादशा, अंतरदशा में गोचर, यह लगन स्थान द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह शाम इसका स्तोत्र का पाठ करें, ध्यान करें, तो मैं वरदान देता हूँ कि उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूंगा। तो शनिदेव से इस प्रकार का वरदान पाकर राजा शनिदेव बहुत खुश हुए। शनिदेव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर को लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मणों को और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं कि अब हमारे राज्य में अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजा जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगर निवासियों से कहा, हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे, शनि स्तोत्र का जाप करे। तो राजा का कहना सारी प्रजा ने माना। पूरी प्रजा शनिवार का व्रत करने लगी और शनि स्तोत्र का पाठ करने लगी, जिसे राजा का राज्य और भी खुशहाल हो गया, संपन्न हो गया। तो प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है, उसे शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। यही बताया गया है इस कथा में। तो प्रेम से बोलिए, हनुमान जी महाराज की जय, शनिदेव की जय।
एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया। शनिदेव को ऐसा लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं। उनकी दृष्टि मात्र से व्यक्ति के जीवन में उथल-पुथल शुरू हो जाती है। तो शनिदेव को घमंड हो गया। वह ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहाँ हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा और कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनिदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे बानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनिदेव को और गुस्सा आ गया। तो शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे, मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तो समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आप कहीं और जाइए, मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दीजिए, बीच में इस तरह की बाधा ना डालें। तो शनिदेव को हनुमान जी की यह बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा और अधिक बढ़ता चला गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने वाले थे, तो शनिदेव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। तो उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। उसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। फिर भी शनिदेव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ। गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर तो हनुमान जी का क्रोध अत्यंत ही बढ़ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनिदेव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठा पटका किया। इसके बाद शनिदेव की हालत खराब हो गई। तो शनिदेव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे, कोई मेरी मदद करो, इस बानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनिदेव बहुत ही बेहाल हो गए। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया, तो उन्हें समझ आ गया कि मैंने तो गलत कर दिया है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहने लगी, हे बानर राज, मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उड़नता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा। तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे, मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव तुरंत वचन देते हैं कि जो भी तुम्हारे भक्त होंगे, मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे कृपा करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव की इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ता है, उसे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, संकट मोचन का पाठ करना चाहिए। अगर सुंदरकांड का पाठ संभव हो तो हर शनिवार को जरूर करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं स्कंद महापुराण की कथा। नवग्रहों की स्थिति, ऊपर के 7 लोकों का वर्णन, वायु के 7 स्कंद, 7 पाताल, 21 नरक, ब्रह्मांड, कथा एवं काल, मान आदि का निरूपण। नारद जी कहते हैं, क्रू श्रेष्ठ, भूमि से लाख योजन ऊपर सूर्य मंडल है। भगवान सूर्य का रथ विस्तार 9 सहस्त्र योजन है। उसका इशार दंड 18,000 योजन बड़ा है। इसकी दूरी 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन की है। उसी में सूर्य के रथ का पहिया लगा है। उस पहिए में 3 नाभि, 5 अरे और 6 नेमी बताए गए हैं। सूर्य के रथ का जो दूसरा धुरा है, उसका माप 35.5 लाख योजन है। धुरे का जो प्रमाण है, वही दोनों युगार्धों का भी है।
उस रथ का जो छोटा धुरा और युगार्ध है वह ध्रुव के आधार पर स्थित है। दूसरे बाएं धुरे में जो पहिया लगा है वह मानसतर पर्वत पर स्थित है। वेद के जो 7 छंद हैं वे सूर्य रथ के 7 अश्व हैं। उनके नाम सुनो, गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिपुट, अष्टुप और पंक्तिक। ये छंद ही सूर्य के घोड़े बताए गए हैं। सदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का न तो कभी अस्त होता है और न उदय ही होता है। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है और उनका दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्त है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर इनमें से किसी एक की पुरी में प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव शेष 3 पुरियों और 2 विकोणों को प्रकाशित करते हैं और जब किसी कोण की दिशा में स्थित होते हैं तब वे शेष 3 कोणों और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण के प्रारंभ में सूर्य मकर राशि में जाते हैं, उसके पश्चात वे कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि पर होते हुए जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग लेने पर सूर्यदेव दिन और रात दोनों को बराबर करते हुए विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं। उसके बाद से प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। मिथुन के अंत में उत्तरायण के अंतिम सीमा पर उपस्थित होते हैं और कर्क राशि पर पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जैसे कुमार के चाक के सिरे बैठा हुआ जीव बड़ी शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में शीघ्रता से चलते हैं। वे वायु वेग से चलते हुए अत्यंत वेगवान होने के कारण बहुत दूर की भूमि भी थोड़े में पार कर लेते हैं। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार मंद गति से चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य मंद गति से चलते हैं, अतः वे थोड़ी सी भूमिका को भी चिरकाल में पार करते हैं। संध्या काल आने पर मंदे नामक राक्षस भगवान सूर्य को खा जाने की इच्छा करते हैं। उन राक्षसों को प्रजापति का ये शाप है कि उनका शरीर तो अक्षय रहेगा परंतु मृत्यु प्रतिदिन होगी। अतः संध्या काल में उन राक्षसों के साथ सूर्य का बड़ा भयानक युद्ध होता है। उस समय द्विज लोग गायत्री मंत्र से पवित्र किए जल को अर्घ देते हैं, उससे वे पापी राक्षस जल जाते हैं। इसलिए सदा संध्या उपासना करनी चाहिए। जो संध्या उपासना नहीं करते वे कृतज्ञ होने के कारण रौरव नरक में पड़ते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न सूर्य, ऋषि, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष और सर्प इन सातों से संयुक्त भगवान सूर्य का रथ गमन करता है। धाता अर्यमा, मित्र वरुण, विवस्वान, इंद्र पूषा, सविता, भाग त्वष्टा और विष्णु ये 12 आदित्य चैत्र आदि मासों में सूर्यमंडल के अधिकारी माने गए हैं। सूर्य के स्थान से लाख योजन दूर चंद्रमा का मंडल स्थित है। चंद्रमा का भी रथ 3 पहियों वाला बताया गया है। उसमें बाईं और दाहिनी ओर कुंद के समान श्वेत 10 घोड़े जुते होते हैं। चंद्रमा से पूरे 1 लाख योजन ऊपर पर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र 14 अरब 20 करोड़ बताई गई है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध का स्थान है। चंद्र नंदन बुध का रथ वायु और अग्नि द्रव्य से बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेग वाले 8 पीले रंग के घोड़े जुते रहते हैं। बुध से भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्राचार्य का स्थान माना गया है। उनमें रथ में 8 घोड़े जोते जाते हैं। शुक्र से लाख योजन ऊपर मंगल है। इनका रथ सुवर्ण के समान कांति वाले 8 घोड़ों से युक्त होता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति का स्थान माना जाता है। उनका रथ सुवर्ण का बना हुआ है। उसमें श्वेत वर्ण के 8 घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर का स्थान है। उनका रथ आकाश से ऊपर 8 चितकबरे घोड़ों द्वारा जोता जाता है। राहु के रथ में भ्रमर के समान रंग वाले 8 घोड़े हैं। वे एक ही बार में जोत दिए गए हैं और सदा उनके धूसर रथ को खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्य लोक के नीचे मानी गई है। शनिश्चर से 1 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषियों का मंडल है। उनमें भी लाख योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल के मेह में है। वे भी शिशुर मार्ग चक्र के उच्च के अग्रभाग में स्थित हैं, जिन्हें भगवान वासुदेव का सर्वोत्तम और अविनाशी भक्त कहते हैं। अर्जुन, ये सारा ज्योतिर्मंडल वायु रूपी डोर से धूर में बंधा है। सूर्य मंडल का विस्तार 9000 योजन है। उससे दूना चंद्रमा का मंडल बताया गया है। मंडलाकार राहु इन दोनों के बराबर होकर पृथ्वी की निर्मल छाया ग्रहण करके उनके नीचे चलता है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर है। बृहस्पति मंडल का विस्तार शुक्राचार्य से 1/4 कम है। इसी प्रकार मंगल, शनिश्चर और बुध ये बृहस्पति की अपेक्षा भी 1/4 कम है। नक्षत्र मंडल का परिमाण 500
400, 300, 200 और 100 लेकर कम से कम 1 योजन, आधा योजन तक का है। इसमें छोटा कोई नक्षत्र नहीं। पृथ्वी पर स्थित सभी लोक जहाँ पैदल जाया सकता है, भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोक को भूर्व लोक कहते हैं। ध्रुव और सूर्य लोक के बीच जो 14 लाख योजन का अवकाश है, उसे लोक स्थिति का विचार करने वाले बिग पुरुषों ने स्वर्गलोक कहा है। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन तक महरलोक बताया गया है। उससे ऊपर 2 करोड़ योजन तक जनलोक है, जहाँ सनक आदि निवास करते हैं। उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपोलोक माना गया है, जहाँ वैराज नाम वाले देवता संताप रहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उसकी अपेक्षा 6 गुणे विस्तार वाला सत्यलोक विराजमान है, जहाँ ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी पुनर्मृत्यु नहीं होती, जो वही ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक माना गया है। उसके ऊपर 18 करोड़ 25 लाख योजन परम कल्याण में धाम प्रकाशित होता है। उसकी कहीं उपमा नहीं। वह सर्वोपरि विराजमान है। भूलोक और भूर्वलोक, स्वर्लोक, इन तीनों को त्रिलोक कहते हैं। ये त्रिलोक के अनित्य लोक है। जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये तीनों नित्य लोक हैं। कृतक और अकृतक लोकों के मध्य में महरलोक की स्थिति मानी गई है। कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है, उस समय त्रिलोकी सर्वथा नष्ट हो जाती है। महरलोक जन शून्य तो हो जाता है, परंतु उसका अत्यंत विनाश नहीं होता। ये पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले 7 लोक बताए गए हैं। वेदादि शास्त्रों में कहे हुए यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ, व्रत समुदाय, अनन्य साधनों से पूर्वोक्त 7 लोक साध्य माने गए हैं। इन सबसे ऊपर ब्रह्मांड के शीर्ष भाग से शीतल कल्याण में जलधारा के रूप में श्री गंगा जी उतरती हैं और समस्त लोगों को अपलावित करके मेरु पर्वत पर आती हैं। वहां से क्रमशः संपूर्ण भूतल और पाताल लोक में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मांड के शिखर पर स्थित हुई गंगा देवी सदैव उनके द्वार पर निवास करती है। कोटि कोटि देवियों और पिंगल नाम के रुद्र से घिरी हुई महान बल और पराक्रम से संपन्न श्री गंगा देवी सदा ब्रह्मांड की रक्षा और दुष्ट गणों का संहार करती है। अर्जुन, वायु की 7 शाखाएं हैं। उनकी स्थिति जिस प्रकार है मैं बतलाता हूँ, सुनो। पृथ्वी को लांघकर मेघ मंडल पर्यंत जो वायु स्थित है, उसका नाम प्रवाह है। वे अत्यंत शक्तिमान है। वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है। धूम और गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को प्रवाह वायु ही समुद्री जल से परिपूर्ण करती है, जिससे वे मेघ काली घटा के रूप में परिणित हो अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। वायु की दूसरी शाखा का नाम आवह है, जो सूर्य मंडल में बंधा हुआ है। उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्य मंडल घुमाया जाता है। तीसरी शाखा का नाम उद्वाह है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर ये चंद्रमंडल घुमाया जाता है। चौथी शाखा का नाम संवाह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा वायुमयी डोरियों से ध्रुव में आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। पांचवी शाखा का नाम विवाह है, वह ग्रह मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबंध होकर घूमा करता है। वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध हो सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। वायु की 7वें स्कंद का नाम प्रवह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। उसी के द्वारा ध्रुव चक्र और अनन्य मंडल दृढ़ता पूर्वक एक स्थान पर स्थापित है। ध्रुव से ऊपर जो स्थान है, वे न तो सूर्य प्रकाशित होते हैं, न नक्षत्र और तारे ही उदित होते हैं। वहाँ के लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्ति से सदा स्थिर रहते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्व लोकों का वर्णन किया गया है। अब पाताल लोक का वर्णन सुनो। अर्जुन, भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके भीतर 7 पाताल हैं, जो एक दूसरे से 10,000 योजन की दूरी पर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, नितल, रसातल, तलातल, सुतल, पाताल। कुरुनंदन, वहाँ की भूमियां सुंदर महलों से सुशोभित हैं। वे क्रमशः कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, कंकरीली, पथरीली और सुवर्णमयी हैं। उन पातालों में दानव, दैत्य और नाग सैकड़ों संग बनाकर रहते हैं। वहाँ न गर्मी है, न सर्दी है और न वर्षा, न कोई कष्ट। 7वें पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। वह अनेकानेक नागराज उस शिवलिंग की आराधना करते हैं। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है। उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिसमें पापी जीव गिराए जाते हैं। महामते, उनका वर्णन सुनो। यूं तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है,
किंतु उनमें रौरव से लेकर सब भोजन तक 21 प्रधान हैं। उनके नाम हैं रौरव, शुकर, रोध, ताल, विशन, महाज्वाल, तप्त, कुंभ, लवण, विमोहक, रुद्ररांध, वेतरणी, क्रमिश, कृमि भोजन, असली पत्रवण, कृष्ण, भयंकर, लालाभक्ष, पाप में प्युवा, वह ज्वाल, अधशिरा, संदर्श, काल सूत्र, तमो में अविची, सभोजन, प्रतिभा शून्य, अपर, अविची और ऐसे और भी नरक बड़े भयंकर हैं। झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। गो और ब्राह्मण को कहीं बंद करके रोक कर रखने वाला पापी रौद्र नरक में पड़ता है। मदिरा पीने वाला शुकर नरक में और नर हत्या करने वाला तार नरक में पड़ता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है। जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में पड़ता है। वेद शास्त्रों को नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गिराया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमि भक्षक नामक नरक में पड़ता है। दूषित भावना से और शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ करने वाला पुरुष क्रमिश नरक में जाता है। जो देवताओं और पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वे लालाभक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। सब जीवों से व्यर्थ वैर रखने वाला, छल पूर्वक अस्त्र का निर्माण करने वाला विषण नरक में गिराया जाता है। असत प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में और अकेले मिष्टान भोजन करने वाला प्युवा नरक में पड़ता है। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली, पक्षियों की जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी प्युवा नरक में गिराया जाता है। जो दूसरों के घर, खेत, घास, अनाज आदि में आग लगाता है वे रुधिरांध नरक में डाला जाता है। नक्षत्र विद्या, नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य वे तरणी नामक नरक में जाता है। जो धन और जवानी के मद से उन्मत्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करता है वे कृष्ण नामक नरक में पड़ता है। व्यर्थी वृक्षों को काटने वाला मनुष्य असी पत्र वन में जाता है। जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं वे सब लोग वही ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पापी स्त्री और पापी अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदेश नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं, वृत्त का लोप किया करते हैं, जो शरीर के मद से उन्मत्त रहते हैं, वे सब लोग स्वभोजन नामक नरक में पड़ते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते उन्हें अभिची नरक में गिराया जाता है। इस प्रकार शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी जीव सहस्त्रों अत्यंत घोर नरकों में अवश्य ही गिरते हैं। अतः जो मनुष्य इन नरकों से छुटकारा पाना चाहता है उन्हें वैदिक मार्ग का अवलंबन करके भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना करनी चाहिए। नरकों के निम्न भाग में कालाग्नि की स्थिति है। कालाग्नि के नीचे मंडूक और मंडूक के नीचे अनंत है, जिनके मस्तक के अग्रभाग में ये संपूर्ण जगत सरसों की भांति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनंत प्रभाव के कारण इस मानव जगत में अनंत कहलाते हैं। पद्म, कुमुद, अंजन और बामन ये दिग्गज भी वहीं स्थित हैं। इनके निम्न भाग में अंडकटह है, जहाँ एक वीरा नामावली देवी विराजमान है। अंडकटह का परिमाण 44 करोड़ 89 लाख 80 हजार है। उसमें कपालीशा देवी रहती है, जो कोटि कोटि देवियों से घिरकर हाथ में दंड लिए वहां पहरा देती है। अनंत नाम वाले भगवान संकर्षण की निश्वास वायु से प्रेरित होकर दाहक अग्नि प्रज्वलित होती है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही कालाग्नि को प्रेरित करते हैं, जिससे वह कल्पांत के समय संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती है। अर्जुन, इस प्रकार पाताल के अधोभाग में स्थान का निर्माण हुआ। जिन्होंने इस परम आश्चर्य में ब्रह्मांड की स्थापना की, उन ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। विष्णु लोक और रुद्र लोक इस ब्रह्मांड के बाहर बताए गए हैं। सदा भगवान विष्णु और शिव की उपासना करने वाले मुक्त पुरुष वहां जाते हैं। उस दिव्य धाम का वर्णन केवल ब्रह्मा जी ही करते हैं। हम लोगों की वहां गति नहीं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड सब ओर से कड़ा द्वारा ढका हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कपित का बीज कड़ा से आच्छादित रहता है, यह समूचा अंडकटह अपने से 10 गुने प्रमाण वाले जल से घिरा है। वह जल भी 10 गुने विस्तार वाले तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से और आकाश अहंकार से, अहंकार महत्व तत्व से घिरा हुआ है तथा उस महत्व तत्व को भी सर्व प्रधान प्रकृति घेर कर स्थित है। पहले जो 6 आवरण कहे गए हैं उन सबको विद्वान पुरुष उत्तरोत्तर 10 गुना बतलाते हैं और 7वां आवरण प्रकृति का है, उसे अनंत कहा गया है। उसके भीतर ऐसे करोड़ों और अरबों ब्रह्मांड की स्थिति है तथा वे भी ऐसे हैं जैसा कि ब्रह्मांड बताया गया है। कुंती नंदन, जिनका वैभव ऐसा है
उन भगवान सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अहो, जो ऐसे मोह में फंस जाए कि तारने वाले भगवान शिव का भजन न कर सके, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? वह मूर्ख तो बड़ा पापात्मा है। अब मैं तुमसे काल का मान बताऊंगा, उसे सुनो। विद्वान लोग 15 निमेष का एक काष्ठा बताते हैं। 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होते हैं। एक दिन में 3-3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन सुनो। प्रातः काल, समन काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल तथा 5वां सायं काल। इनमें 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 सौर मास का एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। 2 अयनों का एक वर्ष माना गया है। विक पुरुष मास के 4 और वर्ष के 5 भेद बतलाते हैं। पहला संवत्सर, दूसरा पचवर, तीसरा इदुसर, चौथा अनुवत्सर और 5वां युगवत्सर। यही वर्ष गणना की निश्चित संख्या है। मनुष्यों के एक मास के पितरों का एक दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष उसका दिन बताया गया है। शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्यों का एक वर्ष का देवताओं का एक दिन माना गया है। उत्तरायण तो उनका दिन है। दक्षिणायन रात्रि है। देवताओं का एक वर्ष पूरा होने पर सप्तऋषियों का एक दिन माना गया है। सप्तऋषियों के एक वर्ष में ध्रुव का एक दिन होता है। मानव वर्ष के अनुसार 17,88,000 वर्षों का सतयुग माना गया है। मानव मास से ही 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग कहा गया है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर होता है और 4,32,000 वर्षों का कलयुग माना गया है। इन चारों योग से देवताओं का एक युग होता है। एक 71 युगों से कुछ अधिक काल की मनु की आयु मानी गई है। 14 मनुओं का काल व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। जो 1000 चतुर्युगों का माना गया है, वह एक कल्प है। इस 30 कल्पों का ही ब्रह्मा जी का एक मास होता है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है और ऐसे 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी की आयु पूर्वार्ध मानी गई है। पूर्वार्ध के समान ही अपराध भी है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु का मान बताया गया है। अर्जुन, भगवान विष्णु और भगवान शंकर की आयु का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। कहाँ तो मेरी छोटी बुद्धि और कहाँ अनंत अपार भगवान विष्णु और शिव। पाताल लोक में भी देवताओं के मान से ही गणना की जाती है। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, नाभि के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंडपूर्ण मतवादों की कल्पना हो जाएगी, जो लोगों को मोह में डालने वाली होगी। उन्हीं ऋषभ के पुत्र भरत हुए और भरत के शतशृंग हुए। शतशृंग के 8 पुत्र और एक कुमारी कन्या है। इन पुत्रों के नाम हैं इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रद्वीप, गवस्तिमान, नाग, सौम्य, गंधर्व और वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसकी मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने पर एक महान आश्चर्ययुक्त कारण था, जिसे बताता हूँ। सुनो। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके समीपवर्ती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटककर चली आई। वहां लता पताओं से एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वे जो ही इधर उधर निकली, लता जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के बाद उसके शरीर का सिर के नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले सर्व तीर्थ में महिसागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनिश्चर और अमावस्या का योग भी था। सिर तो लता गुलम के जाल में फंसकर ज्यों का त्यों रह गया और जल में गिरने नहीं पाया। शेष शरीर महिसागर के जल में गिर गया। अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंहल देश में राजा शतशृंग की पुत्री हुई, परंतु उनका मुंह बकरी का ही रह गया। शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा शतशृंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई, वे उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी। किंतु बकरी के तुल्य उनका मुख देखकर राजा परिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन उसने दर्पण में अपना मुंह देखा। देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब उसने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताकर उनसे वहां जाने के लिए आज्ञा ली। नाव के द्वारा वह स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान किया। तदंतर लता गुल्मों के जाल में ढूंढकर उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु वह उनमें से किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। उसके बाद कुमारी ने प्रसन्नता पूर्वक अत्यंत दुष्कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब देवादिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ।
तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने एवं मस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहाँ उसने बकरी के सिर का दाह किया था, वहीं वक्रेश नामक शिव की स्थापना की। ये आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वस्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। शेर के बाल से आते समय वह पृथ्वी को जहाँ विदीर्ण करके बाहर निकला, वह स्वस्तिक नामक कूप हो गया। वह कूप बकरेश्वर के ईशान कोण में है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इससे वह सब तीर्थों का फल देने वाला हो गया। वहां शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, जिनके शव का यहाँ दाह होगा, दाह करके महिसागर संगम में जिनकी हड्डियां डाली जाएंगी, वे दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करेंगे। इस लोक में लौटने पर सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण हो प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर संगम के जल में स्नान कर भक्ति भाव से भगवान बकरेश्वर का पूजन करता है, उसके मनोरथ सफल हो जाते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कूप में स्नान और अपने पितरों का तर्पण करके बकरेश्वर का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर वह पुनः सिंगल देश में लौट आया। उसके पिता ने वहां का वृतांत निवेदन किया। यह सुनकर राजा शतशृंग और अन्य सब लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर का भाव रखकर वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके सब लोग पुनः सिंघल को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद राजा शतशृंग ने इस भारतवर्ष के 9 विभाग किए। उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग कुमारी को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भागों का मैं वर्णन करता हूँ। पुत्रों और कुमारी के नाम पर ही वे 9 खंड प्रसिद्ध हुए। अब पर्वतों के नाम सुनो। महेंद्र, मलय, सह, शक्तिमान, ऋच, विंध्य और पारियात्र, यही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत से परे जो भूभाग है, उसे इंद्रद्वीप कहते हैं। पारियात्र पर्वत के पीछे का क्षेत्र कुमारी का खंड माना गया है। ये सभी खंड एक एक सहस्त्र योजन का विस्तार रखते हैं। अब नदियों की उद्गम का स्थान संक्षिप्त में सुनो। वेद, स्मृति आदि नदियां पारियात्र पर्वत से प्रकट हुई मानी जाती हैं। नर्मदा और सुरसा आदि सरिताएं विंध्य पर्वत से निकली हैं। शतद्रु और चंद्रभागा आदि ऋच पर्वत की संतान हैं। ऋषिकूला और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान की शाखा से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोष्णी, निविंध्या, महानदी कावेरी, कृष्णवेणी, भीमरथी, ये सह के समीपवर्ती पर्वतों से निकली हुई मानी गई हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि सरिताएं मलय पर्वत से निकली हैं। त्रिसामा और ऋषिकुलिया आदि महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार राजा अपने पुत्रों और कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर स्वयं उत्तर दिशा में शतशृंग पर्वत पर चले गए। वहां घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इधर मां भाग्यशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारिका खंड की आय से दान देती हुई तपस्या करने लगी। उसके बाद कुछ काल के बाद कुमारी के 8 भाइयों ने 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान पराक्रम, बल और उत्साह से संपन्न थे। वे सब एक दिन वहां आकर कुमारी से बोले, शुभे, तुम हमारे कुल की देवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड हैं। तुम स्वयं ही बंटवारा करके हम सब लोगों को दे दो, जिससे हम लोगों में फूट ना पड़े। उनके ऐसा कहने पर सब धर्मों को जानने वाली कुमारी ने भारतवर्ष के 9 खंडों को 72 भागों में बांट दिया। मंडल प्रदेश में 4 करोड़ ग्रामों को सम्मिलित किया। 2.5 करोड़ ग्रामों से युक्त प्रदेश बालक कहलाता है। खुरासान देश में 1.25 करोड़ ग्राम है। अंधल में 4 लाख और नेपाल में 1 लाख ग्राम है। कान्याकुब्ज देश 36 लाख ग्रामों से युक्त बताया गया है। जनक प्रदेश 72 लाख और गौड़ देश में 18 लाख गांव है। कामरूप में 9 लाख, माल देश में 9 लाख, कांतीपुर में 9 लाख, माचीपुर में 9 लाख, जालंधर और लोहपुर देश में भी 9 लाख ग्राम बताए गए हैं। पाम्बीपुर में 7 लाख, रटराज में 7 लाख, हरियाल में 5 लाख, इड देश में 3.5 लाख, पाशंबड़ वाहक में 3.5 लाख, नीलपुर में 21,000, अमल देश में 1 लाख, नरेंदु देश में 1.25 लाख, तिलंग देश में भी 1.25 लाख, मालव में 18 लाख 92,000, स्वंभर देश में 1.25 लाख, मेवाड़ देश में 1.25 लाख, बागुरी देश में 80,000, गुर्जर देश में 70,000, पांडु देश में 70,000, तेजाकुती में 42,000, काश्मीर मंडल में 68,000, कोंकण देश में 36,000, लघु कोंकण देश में 1440 गांव, सौराष्ट्र में 55,000 गांव
और ताड़ देश में 21,000 गांव बताए गए हैं। अति सिंधु में 10,000, अश्वमुख में भी 10,000, सजाहुनी होती देश में 10,000, वेणु देश में 10,000, कलहज देश में 10,000, द्रविड़ देश में 10,000, भद्राश्व और देव भद्राश्व में भी 10,000 गांव माने गए हैं। चिरायुष और यमकोटि देश में 36,000 गांव हैं। रोमक देश में 18 करोड़ गांव बताए जाते हैं। कामरू और कर्नाटक, जांगल, इन 3 देशों में सवा-सवा लाख गांव हैं। स्त्री राज्य में 5 लाख और पुलसित देश में 10 लाख गांव हैं। काम्बोज और कौशल में 10-10 लाख, वाइन में 4 लाख, लंका में 36,000, वर्धमान में 64,000, सिंगल द्वीप में 10,000, पांड्या देश में 36,000, भयानक देश में 1 लाख, मगध देश में 66,000, पंगु देश में 60,000, मगध देश में, बरंदक देश में 30,000, मूल स्थान में 25,000, यवन देश में 40,000, पक्षबाहु देश में 4,000 गांव बताए गए हैं। इस प्रकार 72 देशों और उनके ग्रामों की संख्या का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के कुल ग्रामों की संख्या 96 करोड़ 72,36,000 है। इस प्रकार कुमारी ने समुद्र तक 9 खंडों का विभाग करके अपने भतीजों को दे दिया। यद्यपि भतीजे अपनी बुआ का अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि देवी ने उन्हें अपना भाग भी दे दिया। इसलिए सब खंडों में कुमारी खंड ही चतुर्वर्ग का साधक होने के कारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें भी महिसागर संगम ही गुप्त श्रेष्ठ है, जिसे कुमारी जानती है। अतः गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारेश का पूजन करती हुई वे महान व्रत का पालन करने लगी। कुमारी वहां के 6 कुंडों और संगम में स्नान करती हुई तीर्थ में वास करने लगी। उसके बाद बहुत समय बीत जाने पर जब स्वामी कार्तिकेय वहां बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया, तो उसके स्थान पर उसने नूतन स्वर्ण में प्रासाद निर्माण कराया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर दर्शन दिए। भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से प्रसन्न हूँ। तुमने इस जीर्ण मंदिर का पुनः उद्धार किया, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनाने वाला, जीर्ण उद्धार करने वाला, दोनों को समान फल मिलता है। इसलिए आज से लोग मुझे कुमारेश्वर, कुमारीश्वर दोनों नामों से जानेंगे। बकरेश्वर में जो वरदान तुम्हें दिया वह सदैव संगठित होने वाला है। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वरण नहीं किया है, अर्थात जो अविवाहिता रह गई, उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम पति रूप में अंगीकार करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति के रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ ही वह भी रुद्रलोक में चली गई। माँ पार्वती जी ने उसे हृदय से लगा लिया और हर्ष में भरकर कहा, शुभे, तुमने पृथ्वी को चित्रलिखित सा कर दिया, इसलिए चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध होकर मेरी सखी बनकर रहो। तब से वह चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती जी के साथ रहने लगी। उसी ने उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। वह योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ और महाकाल की प्राण बल्लभा हुई। इस प्रकार राजकुमारी ने कुमारेश्वर लिंग और बकरेश्वर लिंग की स्थापना की। अर्जुन, यह मरे हुए मनुष्य को दाह करना और हड्डियों को संगम में जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया है। तो प्रेम से बोलिए महादेव की जय। हर हर महादेव। आगे के अध्याय में आप सुनेंगे काल भीति की तपस्या, धर्म निष्ठा, महाकाल का प्रादुर्भाव और काल भीति पर भगवान शंकर की कृपा। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा,
मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय। आइए उन सभी भक्तों के जीवन की मंगल कामना करते हुए उन सभी भक्तों के नाम की अरदास भगवान से लगाते हैं जो कथा को नित्य नियम से पूरा सुन रहे हैं। हे भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, उन भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करना जो आपकी स्कंद महापुराण की पुण्यशाली कथा को नित्य नियम से पूरा सुन रहे हैं। मीना योगेंद्र कुमार दीक्षा दक्ष सारस्वत गुड़गांवा से, मधुलिका अर्पित सुरेंद्र भीलवाड़ा राजस्थान से, बलदेव जी और मीनाक्षी जी पलवल से, रुक्मणी अंबाला से, ममता प्रदीप वाशनी गांधीनगर अलीगढ़ से, दीपक कुमार जी भिवाड़ी राजस्थान से, प्रथम जी गुड़गांवा से, संगीता तिवारी जी देवरिया से, पुष्पा त्यागी जी मोदीनगर से, मुनीश शर्मा जी कैस्ट्रो वैली कैलिफोर्निया यूएसए से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी कथाओं को नित्य नियम से पूरा पूरा जरूर सुनिए। स्कंद महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसे सुनने मात्र से हमारे सभी पापों का अंत हो जाता है और महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आप इस अध्याय को पूरा पूरा सुनने के लिए नित्य नियम से कथा को पूरा जरूर सुनिए। तो मिलते हैं आगे की कथा में। भगवान आपकी मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करे। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं।